Hello guys, welcome to IAMIS. Today we will discuss E-Court Mission Mode project. This topic will be important for your GS paper 2 governance, e-governance, judiciary, access to justice and also important for prelims. एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को आप 1.5 या 2x पे देखा करो ताकि आपका टाइम भी बचे और ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट मिल सके। इस टॉपिक में हम जुडिशरी, वर्चुअल हेयरिंग, ई फाइलिंग, NJDG और फास्टर डिस्पोजल के बारे में बात करेंगे। एक्सेस टू जस्टिस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्यों न्यूज़ में है? ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट का नियरली 3 गुना जो केस फाइलिंग है वो इंक्रीज हो गई है और डिस्पोजल भी कर दिया है इन्होंने सिंस 2014 से। तो ये डाटा आप लिख सकते हो। 753 करोड़ पेजेस की एक कोर्ट रिकॉर्ड ने इन्होंने डिजिटाइज कर दिया है। तो ये ई सेवा केंद्र से भी पॉसिबल हुआ है। तो ये भी आप डाटा कोट कर सकते हो। इससे 1404 करोड़ की ये पेमेंट प्रोसेस भी हुआ है और 75 करोड़ का जो फाइन है वो भी ई पेमेंट के थ्रू ही हुआ है। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं बता देता हूँ। एक्चुअली ये क्या है, बहुत पहले का एक प्लान था, एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन फॉर ICT इन दी इंडियन जुडिशरी 2005 में। ये नेशनल पॉलिसी के तहत ही लाया गया था। फिर इसको नेशनल ई गवर्नेंस प्लान को 2007 से जॉइंटली इम्प्लीमेंट कर दिया गया। किससे? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है। और ई कमेटी जो बनी थी एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, उन्होंने इसका ऑब्जेक्टिव क्या था ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में रिलायबल और ट्रांसपेरेंट थ्रू टेक्नोलॉजी के आपको जस्टिस डिलीवरी हो जाएगी। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगी, हाई कोर्ट करेगी और सुप्रीम कोर्ट में। लैंग्वेजेस कौन सी होनी चाहिए? इंग्लिश होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, और किसी को वो भी नहीं आती तो रीजनल लैंग्वेज में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये ना 3 फेजेज में इम्प्लीमेंट हुआ था 2011 से 15 तक, ठीक है। तो इसमें इतनी कोर्ट ने कंप्यूटराइजेशन कर दिया था। ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर के उस टाइम के तहत बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। इसके बाद में 2015 से 23 तक जो NJDG है, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, ई फाइलिंग, ई सेवा के अंदर ये सब कुछ स्टार्ट हो गया था। इसके बाद में ये जो फेज़ है ये इम्पोर्टेंट आ जाता है 2023 से 27 तक। इसमें डिजिटल तो किया ही किया, प्लस पेपरलेस भी कोर्ट कर दी। और AI का ज़माना है तो AI भी इंक्लूड कर दी और डीपर इंटरऑपरेबिलिटी कर दी। अब इसके फीचर क्या हैं जो इस टाइम पे ये स्टार्ट हुआ है? तो यूनियन कैबिनेट ने ये फेज़ 2 एलोकेशन तो कर ही दिया था, अब ये तीसरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक्सेस एंड इंक्लूजन हो जाएगा किसका? डिजिटल, ऑनलाइन एंड पेपरलेस कोर्ट्स का, ठीक है। ये जो फिलोसफी है ये इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। जो कोर्ट रिकॉर्ड है उसको भी डिजिटल मीडियम पे रख दिया जाएगा और यूनिवर्सलाइज कर देगा ई फाइलिंग और ई पेमेंट को। किसके थ्रू? ई सेवा केंद्र के थ्रू। और OCR इम्प्लीमेंट मतलब ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन भी कर दिया। ये मैंने थोड़ा सा बनाया है, ये आप समझ सकते हो, AI से, डाटा एनालिटिक्स से, ठीक है। उसके बाद में इसके कंपोनेंट्स क्या आ जाते हैं? NJDC, ई फाइलिंग, ई पेमेंट्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ठीक है। ये मैंने कुछ डाटा आपको यहाँ लिख दिए हैं। ई फाइलिंग्स में क्या क्या आएगा? जैसे कि कंप्लेंट क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, रिप्लाईज एप्लीकेशन क्या है, अलोंग विद पेमेंट की, ठीक है। ई वकालतनामा जो कि आप वहाँ पे जाके सबमिट करते थे, और ई साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट ये ऐसे के किसके थ्रू होगा? ई सेवा केंद्र के थ्रू होगा। वर्चुअल और ऑनलाइन कोर्ट भी बनाई गई है 31 जैसे ये ऑपरेट कर रही है ऑनलाइन एजुकेशन में, ठीक है। जैसे ट्रैफिक चालान हो गया है, अभी जैसे एक न्यूज़ आई थी 2-3 दिन पहले कि गुरुग्राम में, सोना में एक ये ट्रैफिक्स का भी कि नंबर पे कि किस पे कितना चालान है वो नंबर शो होगा डिजिटल स्क्रीन पे बड़ी, और कितने चालान है वो भी शो होगा। तो ये भी एक इनिशिएटिव है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी इनका ये होएगा। ये मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। एक न्याय श्रुति भी ये 2024 में प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ई कोर्ट मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। मेंस के हिसाब से इसकी सिग्निफिकेंस पूछी जा सकती है कि एक्सेस को इम्प्रूव किया गया है जस्टिस को, किस जैसे कि
कोई भी आदमी को ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। रिमोट एरिया है तो उसको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। अकाउंटेबिलिटी, जैसे रियल टाइम में भी, जैसे किसी को 10 बजे का टाइम दिया गया है, अगर वो रिमोट एरिया में है तो वो उसको 4 बजे चलना पड़ेगा, तो इसलिए उसको रियल टाइम में भी अकाउंटेबल वहीं पर होना पड़ेगा। ट्रेकेबल कैश डाटा एनजेडीसी के थ्रू, ठीक है। स्पीडअप कर दिया गया कैश डिस्पोजेबल है, प्रिजर्व कर दिया गया लीगेसी रिकॉर्ड्स को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो गोल है अपना, आर्टिकल 39A DPSP याद आया मित्रों? तो ये आपको ये याद रखना है। ई गवर्नेंस एजेंडा को फुलफिल कर पाएगा। चैलेंजेस भी हैं इस काम में, क्या क्या? डिजिटल डिवाइस बहुत है। क्यों? क्योंकि अनइवन इंटरनेट एक्सेस है, डिजिटल लिटरेसी बहुत कम है गांव वालों को, कुछ कुछ जगह पे, जैसे जैसलमेर के कुछ रिमोट एरिया में है, ठीक है। बैकलॉग ऑफ लीगेसी रिकॉर्ड्स भी रहता है, इंटरऑपरेबिलिटी गैप्स भी रहता है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी और डाटा प्राइवेसी का कंसर्न है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होगा ना। कैपेसिटी बिल्डिंग भी, जैसे जुडिशियल ऑफिसर, कोर्ट स्टाफ, लॉयर्स को स्मॉल टाउन्स में, ठीक है, ये दिक्कत आती है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए कुछ वे फॉरवर्ड भी आपको बताने पड़ेंगे, जैसे कि ई सर्विसेज को इंक्लूसिव कर दो, डीपन एआई और एनालिटिक्स टूल का यूज़ करो, ठीक है। इंस्टीट्यूशन को रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी और डाटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड के हिसाब से ताकि अपने जुडिशियल डाटा को मेंटेन रखा जा सके, और पीरियडिकली कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स को चलाओ। उसके आगे मैंने ना मेंस का एक क्वेश्चन दिया गया है, ये आपको लिखना है 250 वर्ड्स में, 15 मार्क्स का है, और लिख के आप अपलोड कर देना। मॉडल अप्रोच कैसे रखनी है अगर कोई बिगनर्स है तो? इंट्रोडक्शन, बॉडी में अचीवमेंट, फिर चैलेंजेस बताने हैं, फिर वे फॉरवर्ड, और कंक्लूजन में ये अपना आर्टिकल डालना है 39A जो कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है। थैंक यू सो मच।